नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वृषभ राशिफल जनवरी, फरवरी, मार्च 2022 आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आएगा, आइए जानते हैं विस्तार से। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो वृषभ वालों, अगर हम करियर की बात करें तो ये जो जनवरी का महीना है आपके लिए खासकर वैसे तो उत्तम है, लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि अपने अभिमान पर, अपने अहंकार पर काबू रखना होगा। ये मत सोचिए कि सबसे श्रेष्ठ आप हैं, केवल आप ही सही हैं। इसको हटाइए, क्योंकि राहु बैठकर कहीं ना कहीं ईगो का प्रॉब्लम आपको दे रहा है, वाणी का प्रॉब्लम दे रहा है, रिश्तों की प्रॉब्लम दे रहा है। तो ऐसे में केतु और राहु विवाह स्थान और लग्न में बैठकर चीज़ों को आपसे छीन रहा है। तो ध्यान रखें और उचित अवसर का लाभ भी आपको उठाना है, ताकि आप हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकें। अब जो लोग जॉब करते हैं, स्थान परिवर्तन का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही सूर्य नवम भाव में जाएंगे, स्थान परिवर्तन से जुड़े अनुकूल फल आपको मिलने लगेंगे। वैसे तो जॉब करते हैं तो मन चाहे जगह ट्रांसफर वगैरह हो सकते हैं। अगर आप जॉब बदलने की सोच रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा शांत रहिए इस महीने में, और उतना अच्छा नहीं है वक्त। जो व्यापारी हैं, जनवरी का महीना का शुरुआत थोड़ा कमजोर है, क्योंकि सप्तम भाव में मंगल और केतु बैठे हैं। क्रोध बढ़ाएंगे, मांगलिक दोष देंगे। आपके साथ जो लोग काम करते हैं, आप जिनके साथ रहते हैं, जो रिश्ते हैं पति पत्नी, इनमें बहस, दूरियां जैसी चीजें हैं। तो शांत रहिए, वाणी पर कंट्रोल रखिए। अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं तो पार्टनर के साथ कहीं बहस ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि सीधे तौर पर आपके व्यवसाय को नुकसान दिखता है। इसलिए शांत रहने में आपकी भलाई है। कोई भी बड़ा इन्वेस्ट करने के पहले बड़े बुजुर्गों की सलाह लें, और महीने के उत्तरार्ध में आपके व्यापार के लिए मध्यम है, लेकिन पार्टनर के साथ संबंध जरूर बेहतर बनाएं। धन की बात करते हैं तो धन के मामलों में उतार चढ़ाव तो है। शुरुआत भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य शुक्र अष्टम भाव में है। बेवजह खर्चे परेशान करेंगे, जिन पर लगाम लगाने के लिए भी बहुत जरूरी है। और घर के सदस्यों का स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी है। ऐसे में धन का बड़ा हिस्सा खर्च भी होगा। थोड़ा मानसिक तनाव है। हालांकि आपके पक्ष में धन तो आएगा, अनुकूल भी वक्त होगा, लेकिन सूर्य के राशि परिवर्तन करने के बाद। तो ऐसे में आर्थिक लाभ करने में आप सफल तो हैं, लेकिन मंगल जो है अष्टम भाव में आने से अचानक किसी गुप्त स्रोत से माध्यम से धन कमाने का लाभ मौका देगा। तो मंगल के अष्टम आने से खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन आकस्मिक धन भी आएगा, आपका इनकम बढ़ेगा और आर्थिक तंगी उतना परेशान नहीं करेगी। जो व्यापारी है, थोड़ी बहुत धन की कमी है, व्यापार में विस्तार करना चाहेंगे, हालांकि धन का इंतजाम करना आपके लिए बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। ऐसे में बैंक से लोन लेना, कर्ज लेना जैसी चीजें आप सोच सकते हैं, लेकिन कुछ भी करने के पहले बड़े बुजुर्गों का सलाह जरूर लीजिएगा, अपने मन से कुछ भी ना करें। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो जनवरी का महीना आपके लिए थोड़ा सा बिगड़ रहा है, क्योंकि इस समय छाया ग्रह राहु सप्तम भाव में मंगल और केतु, यकीनन अष्टम भाव में सूर्य और शुक्र आपके लिए शुरुआत में स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या देगा। रक्त से जुड़ी कोई चीज़ महिलाओं को खासकर परेशान कर सकती है, और लापरवाही तो बिल्कुल भी ना करें। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लेना आपके लिए उत्तम रहेगा, और किसी भी तरह का संक्रमण से बचना भी जरूरी होगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो ये महीना मिला जुला हुआ है, क्योंकि शुरुआत में जो लव रिलेशनशिप में है वैसे तो उत्तम है। पंचम भाव के स्वामी जो बुध हैं, आपकी राशि के नवम भाव में है शनिदेव के साथ। तो आपके प्रिय के साथ रिश्तों में ईमानदारी लाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ग्रहों का चाल ये कहता है कि बहुत कुछ करने के मन तो करेगा एक दूसरे के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए आप हद तक जाएंगे, लेकिन सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ ही रिश्तों में कई समस्याएं दिखती है, क्योंकि छाया ग्रह वो यहाँ पर आपको बड़बोला बना सकती है। तो ना चाहते हुए भी आप बढ़ चढ़कर बात करेंगे, तो इनसे आपको बचना होगा। मंगल देव आपकी राशि से अष्टम भाव में, सूर्य देव नवम भाव में जाएंगे तो लव लाइफ में भी उतार चढ़ाव देंगे। यानी कि आपके लिए ये महीना लव लाइफ के मामलों में बहुत अच्छा नहीं है। रिश्तों में गलतफहमी है, उसको दूर कीजिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो ग्रहों की चाल यहाँ भी कमजोर कर रहा है, क्योंकि मांगलिक दोष बनाकर मंगल बैठा है केतु के साथ सप्तम भाव में। तो दाम्पत्य जीवन में समस्या तो देगा, कोई बड़ा झगड़ा ना हो जाए,
जीवन साथी को स्वास्थ्य का कष्ट ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। और आपके स्वभाव में क्रोध बढ़ रहा है, तो क्रोध यानी गुस्सा बढ़ेगा। तो मंगल के अष्टम भाव में आने से थोड़ा और सावधानी रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रचंड मांगलिक दोष बनेगा। ऐसे में स्थितियाँ थोड़ी बिगड़ ना जाए, जिसका आपको ख्याल रखना है। शांत रहिए, और साथ ही साथ किसी भी स्थिति में ससुराल पक्ष के लोगों से बहस तो बिल्कुल भी नहीं मत कीजिए। पर संतान प्राप्ति की योग है, संतान से सुख मिलेगा, संतान आपके अपने क्षेत्र में तरक्की करेगा, जिसके कारण आपको यहाँ पर संतुष्टि रहेगी। पारिवारिक जीवन ठीक है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में, अब इसी समय आपकी राशि से दूसरे भाव पर दृष्टि, यानी कि आपके पारिवारिक सुख देने के साथ घर का वातावरण में शांति लाने का कार्य देवगुरु करेंगे। स्वास्थ्य समस्याएं हैं, लेकिन शुरुआत में आपको भाई बहन के साथ किसी बात को लेकर झड़प कहासुनी ना हो जाए, इसका भी ख्याल रखें। हालांकि घर में सकारात्मकता दिखेगी, पर घर के खासकर छोटे के साथ संबंध बेहतर करके चलें। माता पिता किसी शारीरिक समस्या से परेशान थे, तो उनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक होगा, तो यहाँ पर वो तनाव कम है। पिता की भी सही देखभाल कीजिए, क्योंकि उस समय उनको भी स्वास्थ्य में परेशानी दिख रही है। अब सूर्य नवम भाव में शनि के साथ है, तो पिता के साथ संबंध को बेहतर करना भी आवश्यक होगा। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए इस जनवरी के महीने में? एक तो हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत करें। सिराहने आप रोज एक बर्तन में, खासकर अगर तांबे का लोटा वगैरह है तो पानी रखें, और अगले दिन पौधे में डालें, क्योंकि मानसिक टेंशन ज़्यादा है, इनसे बचने के लिए ये सबसे बड़ा उपाय है। अपने पास हमेशा लाल रुमाल रखें या लाल कलर का कोई कपड़ा रखें तो अच्छा रहेगा। और साथ ही गायत्री मंत्र रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करके 27 बार पढ़िएगा, क्योंकि जनवरी का महीना में टेंशन थोड़ा ज़्यादा आपके हिस्से आया है, तो इनसे आपको बचना है। आइए जानते हैं फरवरी और मार्च का महीना क्या कहता है। वृषभ वालों, फरवरी के महीने में अगर हम आपके पारिवारिक जीवन से बात करें, तो शुभ और अशुभ दोनों ही तरह का फल लाएगा, क्योंकि शुरुआत में अच्छा है, लेकिन सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ ही आपके अंदर क्रोध बढ़ेगा, मन में दुर्भावना आएगी, और माह के अंत में पारिवारिक जीवन में यात्रा वगैरह है। हालांकि अपनों से मिलकर थोड़ी प्रसन्नता आएगी, लेकिन आपको कोई बात खटकेगी। किसी काम को करने से पहले माँ से सुझाव लेकर काम करें तो अच्छा है। और यात्रा वगैरह अगर करेंगे फरवरी के महीने में, तो सावधान रह के कीजिएगा। जो कारोबारी हैं उनके लिए समय सामान्य है। व्यापारी हैं तो घाटा तो नहीं है, लेकिन बहुत लाभ भी नहीं है। सामान्य बीतेगा समय, लेकिन किसी भी चीज़ का अति ना करें, और अपना स्वभाव, अपना जो एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार है सबके साथ बनाए रखें, तो ही आप प्रगति कर पाएंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर जो प्रतिभा है वो खुलकर सामने आएगा, आपके बॉस भी आपसे खुश है। विदेशी चीज़ों से लाभ होगा, और किसी भी अवसर को हाथ से न जाने दें। हालांकि उन्नति होगी। सीनियर का सम्मान करें, क्योंकि वो आपके बहुत काम में आएंगे। और किसी काम में फंसे हुए हैं तो पूरा नहीं हो रहा है, तो उसमें सफलता भी मिलेगी, आसानी से चीज़ें पूरा होंगी। जो विद्यार्थी हैं, आप किसी चीज़ में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यकीनन ले सकते हैं। पढ़ाई लिखाई पर फोकस है, और दोस्तों का भी साथ यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। प्रेम जीवन की बात करते हैं तो आपके लिए बढ़िया है। अगर आप सिंगल है तो आपके लाइफ में कोई आएगा। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो आप अपने आने वाले समय के बारे में सोचेंगे। वैवाहिक जीवन बढ़िया है इस महीने में, क्योंकि जीवन साथी हर काम में आपका मदद करेगा। और अगर आप अविवाहित हो तो रिश्ते की बात भी होगी। स्वास्थ्य की बात करते हैं, शुरुआत में थोड़ी समस्या रहेगी, लेकिन थोड़ा सा पेट संबंधी परेशानी है, तो खान पान पर ख्याल रखना है आपको इस फरवरी के महीने में। अब हम अगर मार्च की बात करें तो मार्च के महीने में बहुत टेंशन नहीं है।